हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा थंबनेल में क्या लिखा था कि आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2027 के लिए। बहुत ही बेसिक अंतर से बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल हूबहू छपने वाला है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहे। और अगर इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूले। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अवकलन कैसे किया जाता है। अवकलन होता है क्या? बहुत से बच्चों को डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजगार विद्या लेकर आया आपको आसान तरीके से भी आसान तरीका। तो चलिए साथियों, आज हमें क्या पढ़ना है? अवकलन। क्या पढ़ना है? अवकलन पढ़ना है। तो साथियों, जो अवकलन होता है, अवकलन में तीन प्रकार से अवकलन किए जाते हैं। तीन फलन में तीन के, यानी कह सकते हो कि तीन के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तीन पदों के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। जो पहला होता है, एक दूसरा होता है, एक तीसरा होता है। तीन के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो हमारा जो पहला होता है वो होता है dy dx। पहला होता है dy अपॉन dx। सेकेंड होता है हमारा dy अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा। और लास्ट होता है dy अपॉन dt। आप सभी ने देखा भी है, सुना भी है, किया भी है। तो अब साथियों, इसका मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें फलन x के सापेक्ष दिया है, कौन सा फलन हमें t के सापेक्ष दे रखा है, कौन सा फलन हमें y के थीटा के सापेक्ष दे रखा है। तो इसको जानने के लिए हमने तरीका बताते हैं आपको कि इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब होता है x के। साथियों, हमें केवल नीचे वाला देखना है, हमें नीचे वाली डिजिट देखना है किस, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है या हुआ है। जैसा वो गाना नहीं सुना था आपने, नीचे फूलों की दुकान, पर नहीं, गोरी का मकान हमको नहीं देखना, हमें क्या देखना है? फूलों की दुकान देखना है। हमें क्या देखना है? फूलों की दुकान देखना है। तो साथियों, कहता है कि x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन। अब हम आपको इनके एग्जांपल दिए देते हैं, एग्जांपल समझा दें कि यहाँ दिया होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x² प्लस का 3, ऐसे दिया रखता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है y इक्वल टू साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इस तरीके के दिए होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है t² y बराबर t² प्लस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 7, ये दिया होता है। हमें पता चल गया कि कब x के सापेक्ष अवकलन होता है, कब y के सापेक्ष अवकलन होता है, कब t के सापेक्ष अवकलन करता है। उम्मीद करते समझ में भी आया होगा। अब हम आपको बता दें कि एक बेसिक सवाल से लेकर आपको चलेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा थंबनेल जो है लेक्चर 1 है। हमारी क्लास कौन सी है? लेक्चर 1। आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ सवाल कराएंगे, 10 से 15 सवाल कराने वाले हैं। उसके बाद अगली क्लास कल हमारी रहेगी 7:30 बजे के आसपास। और आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल आईडी को फॉलो कर ले। वहां पर डीएम में पीडीएफ या किसी भी रील पर पीडीएफ कमेंट कर दे, आपको पीडीएफ की लिंक भेज दी जाएगी। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक एग्जांपल ले लें अगर हम, कि जैसे y इक्वल टू 2x² प्लस साइन x प्लस 7, ये रखा है। अब आपसे कहा जाए कि इस फलन का हमें अवकलन करना है, इस फलन का हमें अवकलन करना है, तो कैसे करोगे? तो इसमें करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि फलन जो दिया वो किसके सापेक्ष दिया है या किसके पदों में दे रखा है।
तो हमें किसके पदों में दे रखा है, एक्स के पदों में दे रखा है। किसके पदों में दे रखा है, एक्स के पदों में दे रखा है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो कहता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, पहले होगा वाई का बराबर, फिर होगा टू अचर पद है तो इसको बाहर कर देंगे तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसको लिख देंगे ऐसे। फिर होगा एक्स स्क्वायर का प्लस, फिर होगा साइन एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 7। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब जब y का होता है तो हो जाता है dy dx, अब टू कॉन्स्टेंट था तो इससे बात ही नहीं खत्म, उड़ेगा चलेगा। एक्स स्क्वायर का जब होगा तो हो जाएगा 2x पावर 2 थी तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। तो इसको जब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा बचता है केवल 1, तो लिखा नहीं जाता है, केवल 1 बचता है तो लिखा नहीं जाता है, प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस अचर पद का जब कभी भी अवकलन होता है सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है। तुम्हारा फाइनली जो आंसर हो क्या बनेगा, बनेगा dy अपॉन ds इक्वल टू 4x प्लस कॉस x, ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो सवाल भी समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे थीटा के पदों में, एक बताएंगे टी के पदों में, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम अपने सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम आपको बता दें, अब हम आपको बता दें कि अब मैंने आपको बता दिया कि ये वाला यानी कि x के पदों में या x के सापेक्ष अवकलन कैसे होता है, हमने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कि थीटा के सापेक्ष में अवकलन कैसे पूछा जाता है। तो लिखा होगा कि y इक्वल टू, वो यही वाला ले ले, y इक्वल टू, यही ले ले दूसरा ले ले, जो आप बताओ, ये ले ले। चलो तो थोड़ा इजी कर देते हैं, इजी कर देगा थोड़ा इजी, क्या करते हैं हम कि जैसे मान लो हाँ ये ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमें एक अवकलन फलन दे रखा है, ये हमें एक फलन दे रखा है। आपसे कहेगा कि थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद साथियों अभी हमने आपको बताया था वही प्रोसेस है सेम, y इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, क्योंकि हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखेंगे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। ये हो गया हमारा थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, आएगा dy पर डी थीटा, dy पर डी थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होगा तो होगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। कैसे, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n। तो जब ये बाहर लगा दो,
एक्स की पावर एन, तो इसको जब ब्रैकेट के बाहर अवकलन करते तो निकलता है हमारा कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो वही हमने किया, हमने इसको एक्स माना था, हमने किसको एक्स माना था, थीटा को। तो थीटा को हमने इसको पूरे को हमने एक्स माना है, तो एक्स का भी बाद में अवकलन होगा, तो अवकलन होगा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ठीक, आई बात समझ में। फिर उसके बाद क्या होगा, डी बाई डी थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर साथियों। अब आपको दिख रहा होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा कोई फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो ये हमारा फार्मूला किसका होता है, ये होता है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का होता है। आया यार, ये हमारा साइन टू थीटा का फार्मूला लिखा है, तो इसकी जगह पे डी वाई डी एक्स बराबर साइन टू थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया थीटा के सापेक्ष में अवकलन। उम्मीद करते समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें। ठीक, अब आपको ये भी हो गया हमारा लास्ट बचता है टी के सापेक्ष अवकलन। ये नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है मेरे बच्चों, आप सभी समझ गए। हमने दो सापेक्ष कर लिए, एक एक्स के सापेक्ष कर दिया, एक थीटा के सापेक्ष कर दिया। लास्ट बचता है हमारा टी का सापेक्ष। किसके, टी के सापेक्ष। तो जैसे एग्जांपल दिया है हमें कोई कि y इक्वल टू, ये ले लो टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी, इतना दिया है। ठीक, तो कहे हमसे कि टी के सापेक्ष, सॉरी कुछ वैल्यू दिया, जैसे कहे फलन का टी के फलन का अवकलन कीजिए, या फिर दी हुई है फलन का अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सब सेम प्रोसेस फिर रहेगा। आपकी बार क्या होगा, टी आ जाएगा, आपकी बार टी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी y का होगा सबसे पहले इक्वल टू, फिर टी स्क्वायर का होगा, यहाँ होगा टी स्क्वायर का प्लस डी अपॉन डी टी, ये होगा साइन स्क्वायर टी का। ठीक, तो करिए, ये हो जाएगा डी वाई डी टी, डी वाई डी टी, ये हो जाएगा हमारा टू टी, क्योंकि हमने बताया ना एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या हो जाएगा कि एक्स की पावर अगर एन है तो इसका जब अवकलन खुलता है तो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये होता है, तो यही हमने यहाँ किया है। प्लस अब यहाँ पे इसको हम पूरे को एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स मान ले, तो साइन स्क्वायर टी का जब पहले करेंगे तो हो जाएगा टू साइन टी, फिर उसके बाद किसका होगा, साइन टी का होगा अवकलन, क्योंकि हमने एक्स किसको माना था, साइन टी को माना था, तो साइन टी का अवकलन। ये तो हमारा आएगा फाइनली आंसर डी बाई डी एक्स इक्वल टू टू टी प्लस टू साइन टी कॉस टी। क्या आएगा, टू साइन टी कॉस टी। अभी हमने बताया था कि हमारा किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का। बस अंतर कितना है कि हमें थीटा की जगह टी रख देना है, तो रखो डी बाई डी एक्स बराबर टू टी प्लस साइन टू टी, ये हो गया हमारा टी के सापेक्ष अवकलन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ, दो चार सवाल कराएंगे आपको। उसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास कल होगी शाम को 7 बजे के आसपास होती है, 7 बजे। आपने बताया आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आप हमें पर्सनल मैसेज फॉलो करके करना, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तब तक के लिए बढ़ते आगे, नोट कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ, हम बढ़ते अपने पहले की सवाल तरफ। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल है, एक सेकेंड थोड़ा ये हैंग कर रहा है। चलो देखो, पहला सवाल हमारा कह रहा है कि
वाई इजकल टू पाई माइनस एक्स कह रहा है, वाई इजकल टू पाई माइनस एक्स। और सेकंड सवाल हमारा कह रहा है कि y इजकल टू, सेकंड सवाल हमारा कह रहा है y इजकल टू 2x प्लस का 2x प्लस साइन एक्स, ये कह रहा है। ठीक साथियों, तो हमें दो सवाल दिए गए, पहला कह रहा है कि y इजकल टू पाई माइनस एक्स और दूसरा कह रहा है y इजकल टू 2x प्लस साइन एक्स। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में भी आएगा, बहुत बच्चों ने आंसर भी कर लिए होंगे, सोच लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे तो लिखेंगे किसके सापेक्ष दिया है, x के सापेक्ष है, किसके पदों में, x के पदों में। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोस्तों कभी कभी हमें खुद लगता है कि क्या वाकई में हम आपको पढ़ा पाते हैं, कभी कभी हमें खुद लगता है क्या हम आपको वाकई में पढ़ा पाते हैं। अगर पढ़ा पाते हैं तो आप सभी लोग कमेंट में यस जरूर लिखना, क्योंकि जिस तरीके से अपनी छोटी छोटी सी वीडियो से स्टार्ट किया गया है, आगे की तरफ सफर भी काफी लंबा है। तो आप सभी लोग अगर ऐसे सपोर्ट प्यार बनाए रखेंगे तो आगे चल के बहुत कुछ आप सभी के लिए अच्छा भी होगा। तब तक के लिए इससे जुड़े रहें, अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखें। चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये भी पता है कि यूट्यूब पर हमसे भी अच्छा पढ़ाने वाले टीचर उपलब्ध हैं, आप सभी जानते भी हैं। तो साथियों अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट आशीर्वाद रहा तो इससे भी अच्छा होगा। चलिए सवाल कह रहा था कि y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो वह x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सेम प्रोसेस वही रहेगा अभी जो बताया था, d अपॉन में dx, फिर y का होगा इक्वल टू d अपॉन में dx, पाई का होगा। और साथियों जो हमारा पाई है ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि अचर पद है, तो ठीक है। फिर माइनस d अपॉन में dx x का होगा। ठीक, अब तो होगा dy dx, कि y का dy dx होता है इक्वल टू पाई हमारा अचर पद है, हमने आपको बताया था 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। अब x की पावर n, हमने बताया था x की पावर n का जब अवकलन होता है तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ x की पावर 1 थी, तो 1 की जब पावर नीचे आ जाएगी तो ऊपर बचेगा 0, और 0 किसी संख्या अगर किसी भी आधार की पावर 0 होती तो पूरा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। तो ये हो गया हमारा ये। तो आएगा हमारा टोटल आंसर dy dx इक्वल टू -1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते अपने सवाल नंबर सेकंड की तरफ। दूसरा कह रहा है y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, इसमें भी यही होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा d अपॉन dx y इक्वल टू d अपॉन dx, टू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख दूं तो इधर हो जाएगा x प्लस d अपॉन dx साइन x। ये करिए तो हो जाएगा dy dx इक्वल टू 2x का अभी हमने बताया था क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन x का होता है cos x। फार्मूला जरूर याद कर लेना, अगर फार्मूले आपको चाहिए तो कमेंट करना, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके आप देख सकते हैं फार्मूले की पोस्ट पड़ चुकी है। तो आंसर में फाइनली आएगा dy dx इक्वल टू 2 प्लस cos x। ये होगा हमारा इस सवाल का आंसर। जबरदस्त जिंदाबाद साथियों, जबरदस्त जिंदाबाद साथियों। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे जैसे हम लेवल बढ़ते जाएंगे सवाल हमारे डिफिकल्ट होते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए हमारा अगला सवाल है तीसरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। जैसा कि साथियों अभी हम आपसे बताए भी थे कि जैसे जैसे हम लेवल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम मेहनत करते जाते हैं तो हमारी सफलता के लिए रास्ते कठिन बनते जाते हैं। और
फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें सफलता आसान लगने लगती। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे हम सरल सवाल से कठिन सवालों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लेवल से ऊपर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेहनत बढ़ती जा रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लिए कोई भी सवाल, हमारे लिए कोई भी कार्य आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया 2x + 3y = साइन वाई। घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें फिर वही प्रोसेस है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो करिए। लिखेंगे 2, हमने बताया था अचर पद है, इसको बाहर कर दो, dx, x का हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत ना, चाहे इधर लिखो चाहे इधर, कोई दिक्कत ना। फिर हो जाएगा d/dx, 3 भी अचर पद है, यहाँ हो जाएगा y = d/dx sin y। ये कितने इजी सवाल है। अब यहाँ करेंगे तो इसका 1 ही रहेगा, तो 2.1 हो जाएगा, तो नक्की गुणे का चिन्ह ही हो, पॉइंट प्लस 3 जो y का होता है वो होता है dy/dx, सबको पता है। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब sin y का क्या होगा, cos y होगा। क्या होगा, cos y होगा, हो जाएगा cos y। बट अब यहाँ पर y का होगा क्या, क्या y का भी होगा, बता सकते हैं क्या? तो यहाँ पर फिर y का होगा dy/dx। ठीक, अब तो 2 का गुणा जब 1 होगा 2 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो 3 dy/dx माइनस का cos y dy/dx, क्योंकि हमने थीटा को माना था x। ठीक, उसके बाद इधर 0। अब ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से पहले dy/dx कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना सभी को आता है, जो सभी के पास होता है। तो बचेगा 3 - cos y बड़ा ब्रैकेट माइनस का 2, क्योंकि प्लस का था उधर गया माइनस का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, निकल कर आएगा कि -2/3 - cos y। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो ये माइनस हटा भी सकते हैं, क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर माइनस है। अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले ले तो बचेगा हमारा, माइनस कॉमन लो ना, अगर कॉमन ले तो माइनस का cos y इधर ले आओ, 3 उधर कर दो, तब भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत ना। अब उसके बाद बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब इसमें भी वही होगा। ए बी जो हमारे दे रखे हैं ये हमारे अचर पद है, तो इनको बाहर कर देंगे। तो AD/dx x 0 प्लस b y स्क्वायर बराबर। सबसे बार कमेंट में थम्स अप जरूर करें, हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, हमें इंडिकेट हो जाएगा। थम्स अप जरूर करें, हमें पता चल जाएगा। थंबनेल इमोजी भेजे सभी लोग। तो देखिए अब यहाँ से होगा तो x का होगा तो a1 आता है, ठीक, प्लस b। अब y स्क्वायर का होगा तो हमने बताया था कि अगर x की पावर n है तो उसका अवकलन जब करते हैं तो n x की पावर n - 1 हो जाता है। तो इसको x माना हमने थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy/dx। ठीक, cos y का होता है -sin y। ठीक, फिर y का होगा तो dy/dx। ठीक, अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो 2by और dy/dx प्लस sin y dy/dx = a माइनस का। अब क्या होगा, अब होगा हमारा, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2by प्लस का sin y ये बचेगा माइनस का a। अब ये गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो dy/dx
इक्वल टू माइनस का ए बटा 2by प्लस का साइन वाई। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर। साथ उम्मीद करते ये भी समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हमारे 2 सवाल बचे हैं, उसके बाद आपको कुछ SW के लिए देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल आएगी हमारी, उसके में लाइक ढूंढना ना भूलें। चलिए देखते हैं, हमारा लास्ट सवाल है ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसको भी अवकलन करना, इसमें भी अवकलन करना। ये भी किसके सापेक्ष होगा? एक्स के सापेक्ष होगा। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साथियों करेंगे d/dx। जब कभी भी 2 चर पद एक साथ आ जाते हैं तो उसमें हम लगाते हैं फर्स्ट सेकंड, या फिर कह सकते हैं कि अवकलन में गुणन नियम होता है वो लगाते हैं। उसमें गुणन नियम होता क्या है? होता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अवकलन, फिर क्या होता है प्लस दूसरे के सापेक्ष पहले का अवकलन। तो x पहले आ जाएगा आपकी बार, फिर हो जाएगा y का, फिर y पहले आ जाएगा, फिर हो जाएगा x का। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। प्लस d/dx वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू d/dx tan x, फिर d/dx y। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? तो x तो इधर ही रहेगा, y का होता है dy/dx, उसके बाद y इधर ही रहेगा तो x का होगा 1 आ जाएगा, प्लस dy/dx, सॉरी 2y/dx tan x का क्या होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। tan x का होता है हमारा sec स्क्वायर x। तो करेंगे sec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा हमारा dy/dx। ठीक, उसके बाद अब जो हमारे क्या कहते हैं dy/dx वाले पद है वो सब इधर आ जाएंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो हमारा x dy/dx और प्लस का 2y dy/dx माइनस का dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का y। अब यहां से dy/dx कॉमन ले लो, क्योंकि हमें dy/dx का मान निकालना है। तो बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। ये बच्चा अब इधर कर देते हैं। तो हमारा बचेगा कि dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y बटा मतलब अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब आपके घर के लिए 2 होमवर्क इसमें सवाल दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनको आप कल घर पे आज करेंगे बैठ के। कल आपसे इसी क्लास में पूछेंगे। तब तक के लिए बने रहे वीडियो के साथ हमारे। अगर चैनल पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट भी जरूर करें। चलिए आप क्लियर डब्ल्यू के 2 सवाल दे देते हैं साथियों। आपको SW के लिए 2 सवाल दिए हमने,
ये आपको करने हैं। कल भी अगली क्लास में जो कल क्लास होगी उसमें आपके हमें पूछेंगे भी और हम इन्हें सॉल्व भी कराएंगे। आप घबराने वाली कोई बात नहीं, आप घर पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, मजेदार 2027 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करिए और तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आप हम सभी लोग, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है रोजगार विद देवेंद्र नाम से, वहां जाकर जुड़ सकते हैं। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर हमारी फेसबुक आईडी है देवेंद्र तिवारी गोलू नाम से और यूट्यूब चैनल हमारा है रोजगार विद देवेंद्र नाम से, जहां आपको इतनी मस्त मस्त मजेदार क्लासें मिल रही है। और हमारी बैचें हमारी जितनी भी क्लासें आप सभी के लिए सब निःशुल्क मिलेगी, नोट्स पीडीएफ सब कुछ निःशुल्क है। तो साथियों हमारे क्लास में से जुड़े रहिए। अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक एंजॉय एंड टेक केयर।